हेलो एवरीवन। आज हम +1 के जो लेसन नंबर 1 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जे आज इसकी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, तो इसके बाद जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसे स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट मर्चेंडाइज कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट इनकम फ्रॉम दी फॉलोइंग। मर्चेंडाइज कॉस्ट क्या होता है, उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बोल देते हैं। ठीक है, जो हमने पहले किए हैं इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल, तो उसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो इसे डरना नहीं है कि मर्चेंडाइज कॉस्ट जो वो क्या है। तो परचेजेस है इसमें दिए हुए ₹25,000 के, तो इसके साथ जो आर्टिकल्स है, मतलब कोई आर्टिकल्स जो परचेज किए 3,000 के, तो उसकी जो वैल्यू बनी ₹25,000। ठीक है, तो फ्रेट दिया हुआ। फ्रेट क्या होता है कि मतलब एक तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है और जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, मतलब इसमें हम जो है काफ़ी भारी मात्रा में जो सामान है एक दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रेट। लोकल टैक्सेस जो है, मतलब अगर कोई लोकल टैक्स वगैरह पे करना पड़े तो वो भी हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ओके, नेक्स्ट दी है सैलरीज, शॉप रेंट, किसी शॉप का रेंट वगैरह पे करना है, तो ये सभी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, गोडाउन रेंट, गोडाउन क्या होता है कि जहाँ पर हम जो गुड्स हैं हमारी स्टोर करके रखते हैं किसी बड़े मतलब रूम में, तो उसे क्या बोलते हैं, गोडाउन रेंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्सेस। स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होता है कि मतलब जो पेन पेंसिल हम ऐसे छोटा मोटा जो सामान परचेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। फर्नीचर हो गया, एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स, तो फर्नीचर की एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है, मतलब 5 ईयर्स हो चुके हैं उसको, फर्नीचर को। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 12,000। तो CS दी हुई है यहाँ पर 27 आर्टिकल्स, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 32,000। मतलब इसमें से जो परचेज किए 3,000 आर्टिकल्स परचेज किए थे, उसमें से 27 जो है 2700 सेल्स कर दिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम जो है इसमें है ना, हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सम है, आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके रिगार्डिंग हम जो है क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो वो नील आ जाएगा। ठीक है, नील मतलब उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो वर्किंग नोट करेंगे यहाँ से। इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड, जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड यहाँ पर आ जाएगा कि हमने जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने परचेज किए, 3,000 के, तो यहाँ पर आ गया 3,000। ठीक है, तो इसमें से हम लेस करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड के, मतलब जितने हमने आर्टिकल सोल्ड कर दिए 2700 के, तो यहाँ पर आ गया 2700। तो यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स, मतलब हमारे पास कितने बच गए, रिमेनिंग होता है कितने बच गए हमारे पास आर्टिकल्स परचेज में से सेल करके, हमारे पास कितने बचे, जहां से माइनस करके 300। ठीक है, तो हमारे पास 300 बचे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 3,000 आर्टिकल्स कितनी दी हुई है यहाँ पर, 25,000 की। ठीक है, जो स्टेटमेंट में है वो कितनी दी हुई है, 25,000 की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो होती है उसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्लस करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, फ्रेट एंड लोकल टैक्सेस। ठीक है, दोनों को प्लस करके इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500। फ्रेट कितना है, 1500 का, और लोकल टैक्सेस कितने हैं, 1000 के। दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया, 2500। ठीक है, तो यहाँ से माइनस सॉरी प्लस करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, टोटल 27,500। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 3,000 आर्टिकल्स, मतलब पहले तो इसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उसे ऐड नहीं किया था, तब टोटल कॉस्ट कितनी थी, 25,000 की। अब इसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ऐड करके कितने आ गए हमारे पास, टोटल कॉस्ट 27,500 की। ठीक है, तो ये आगे, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे क्या है, इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स 3,000 देन कॉस्ट, की मतलब अगर 3,000 की आर्टिकल्स है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स 3,000 है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 27,500। ठीक है, तो अगर इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स 1 है देन कॉस्ट, के मतलब अगर
अगर वन आर्टिकल हम लेंगे जहां पर, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट को आर्टिकल से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 27,500 ओवर करेंगे 3,000, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स 300 के मतलब जो रिमेनिंग आर्टिकल्स बचे हमने उनकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर इफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स 300 देन कॉस्ट के मतलब यहाँ पर अगर 300 आर्टिकल्स होंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 27,500 ओवर करेंगे यहाँ पर जो हमने लिया था 3,000 मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 2,750 आ गया क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ये था एक पॉइंट, मतलब वर्किंग नोट में हमने क्लोजिंग स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास की कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के इनमें से कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरीज हो गया 2,500, शॉप रेंट हो गया 500, गोडाउन रेंट 500, इलेक्ट्रिक चार्जेस 600, म्यूनसिपल टैक्सेस 200, स्टेशनरी 250। आगे क्या है, डेप्रिसिएशन और फर्नीचर। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे किसी एसेट को, मतलब मान लीजिए लैंड बिल्डिंग है, प्लांट और मशीनरी है, जो फर्नीचर है, जैसे जैसे हम उसे यूज करते जाते हैं तो उसकी वैल्यू है जो कम होती जाती है, मतलब उसकी जो घिसाई होती जाती है, घिसावट हो जाती है, उसकी डेप्रिसिएशन हो जाती है, मतलब उसका अमाउंट है जो उसकी वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन और फर्नीचर जहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है 12,000 की फर्नीचर की, तो यहाँ पर ईयर्स कितने दी हुई है 5 ईयर्स हो गए मतलब उसको, ठीक है। तो 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड कर देंगे, टोटल वैल्यू को 5 ईयर्स पर डिवाइड करेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट हो जाएगी 5 ईयर्स की, मतलब जो उसकी वैल्यू है 2,400 जो है वो कम हो गई है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ से इन सभी का टोटल करके हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आ गए 6,950 के, ठीक है। तो आगे चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर मर्चेंडाइज कॉस्ट जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर हमें नहीं पता तो उसे नील लिख देंगे, प्लस नेट परचेजेस कितनी लिखेंगे, नेट परचेजेस लिखेंगे हम 25,000 जो हमें दी हुई है ऊपर स्टेटमेंट में, ठीक है। तो वो हमने वहीं पर लेनी है। यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने थे 2500 के, फ्रेट और लोकल टैक्सेस को प्लस करके, ठीक है। तो 2500 के आ गए यहाँ पर, तो माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो हमने अभी कैलकुलेट किया 2,750 का। ओके, तो यहां से आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई 24,750 आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो आगे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका फॉर्मूला होता है। तो नेट सेल्स हमें कितनी दी हुई है 32,000 की, माइनस करेंगे जो यहां पर हमने कैलकुलेट किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या मर्चेंडाइज कॉस्ट 24,750, तो यहाँ पर आ गया 7,250। तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। आगे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने कैलकुलेट किए, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 7,250 माइनस 6,950, तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस करके हमारे पास आ गया 300 जो आया नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो सम है उसे सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये न्यू बुक में है, ठीक है। तो आई थिंक ये ओल्ड बुक में नहीं है, तो आप यहाँ से स्टेटमेंट उतार लेना, ओके। तो यहाँ स्टेटमेंट है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ नगमा फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स फॉर द ईयर 2018-19। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स।
तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या दूंगी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस क्या होते हैं कि जैसे मतलब कोई पर्सन है जो ऐसे एजेंट जहाँ ऐसे ब्रोकर जैसे बोल सकते हैं कि मतलब कस्टमर और शॉपकीपर जो होता है, जब मैन्युफैक्चरर जो होता है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसके बीच में जो डीलिंग करवाते हैं तो उसे जो फीस पे की जाती है उसे बोलते हैं क्लियरिंग चार्जेस। मतलब वो अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके लिए वो फीस लेता है, तो वो हो गया क्लियरिंग चार्जेस। तो ये क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये भी, ठीक है। तो आगे है क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन 15% ऑन कॉस्ट। के ग्रॉस प्रॉफिट जहां पर हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर 15% लगा के हमें कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे सेम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 50,000 का, प्लस परचेजेस 1,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 30,000। तो यहां से कैलकुलेट करके आ गया 1,90,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो आगे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे बोला है कि 15% ऑन कॉस्ट है 1,90,000, जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया उस पर हम 15% लगा देंगे, 15 ओवर 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 28,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 28,500 का। तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सेल्स। तो सेल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का। तो यहाँ पर जो सेल्स है उसके रिगार्डिंग ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स यहाँ पर कैसे आएंगी, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 28,500 का, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,90,000, तो प्लस हो गया 2,18,500। तो ये आ गई हमारे पास सेल्स। तो हमने इसे इस तरह से कैलकुलेट कर दिया, ओके। तो आई होप कि जो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।